बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आदिल हसन आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम बनाएंगे एक ऐसा पुलाव जो बनाना बहुत आसान है, जो बनाते हैं। पहले आपको हमने बताया कि पहले चावलों को हमने मैरिनेट किया, तो अब दूसरा प्रोसेस शुरू करते हैं। पतीला चला दिया चूल्हे पे, तो इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कुकिंग ऑयल डाल दिया तो थोड़ा गर्म होता है, तो इसमें थोड़े गर्म मसाले डालते हैं। आज हम ऐसा पुलाव बनाएंगे, आप मटन और चिकन के पुलाव को भूल जाएंगे। तो सबसे पहले हमने ब्रेड जग ले लिया, 3 टमाटर हैं, 5-6 जवे लहसुन है, ये अदरक है और ये हरी मिर्चें हैं। इनको हम पेस्ट बनाएंगे और चावलों को हम आज मैरिनेट करेंगे। तो पुलाव बनाएंगे तो बहुत मज़ेदार बनेगा। तो आप भी ये जो पुलाव है ना बना के खाएंगे तो आप बाकी पुलाव सब भूल जाएंगे, मटन का, गोश्त का, बीफ का, सब पुलाव भूल जाएंगे। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। इसमें आप जाइए 1 चम्मच लाल मिर्च, आधे चम्मच हल्दी, आधे चम्मच चिली सॉस। तो इसको फिर ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखो पेस्ट हमारा बन के तैयार हो गया। तो चावलों को हमने आधा घंटा पहले भिगो के रखा था, तो अब हमने इसको सुखा लिया है। ठीक है, तो आप इसको मैरिनेट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सोच रहे होंगे कि आज चावलों को मैरिनेट किया जा रहा है, लेकिन आज जो पुलाव बनेगा ना बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो हमारे पास चावल थे कर्नल बासमती, तो अब इसको मैरिनेट करके दूसरा प्रोसीजर शुरू करते हैं। चावलों को अच्छी तरह मैरिनेट कर दिया, तो अब इनको ढक के दूसरा प्रोसीजर शुरू करते हैं। गर्म हो गया, इसमें डालते हैं प्याज के साथ ही डालेंगे ये खड़े मसाले, दालचीनी है, जवित्री है, ये जायफल है, काली इलायची है और 4-5 बड़ी इलायची है। तेज़पात हमने डाल दिया, 2 अदद तेज़पात डाले हैं। तो अब प्याज ब्राउन, हल्का ब्राउन करना है, हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। ठीक है, प्याज ब्राउन करके मिलते हैं। बनाए अब डालेंगे आलू। आप सोच रहे होंगे ये कैसा आलू, क्योंकि थोड़ा टाइम लेते हैं आलूओं को थोड़ा दम लगा के इनको पका लेते हैं। तो फिर दूसरी सब्ज़ी डालेंगे इसमें, और गोभी को थोड़ा पका के फिर गाजर डालेंगे। 2 मिनट गोभी को पका लेते हैं आलूओं के साथ। आलू पक गए हैं, देखो आलूओं का कलर कितना प्यारा आ गया। तो आप इसमें डालेंगे गाजर। गाजर को भी 5 मिनट पका लेते हैं साथ में। तो फिर इसमें जो हमने मैरिनेट किए हुए चावल वो डालेंगे, उनको भी 2-3 मिनट पकाएंगे साथ में, फिर पानी लगाएंगे। 5 मिनट हो गए हैं तो गाजर को पकाते हुए। तो अब हम चावल डालेंगे जो मैरिनेट किए हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बर्तन को अच्छी तरह साफ़ कीजिए, बर्तन में कुछ रह ना जाए। अगर आप जनाब हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत है। और आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ लाजमी फॉलो कीजिए, और आप अच्छे कमेंट्स कीजिए, हमको पढ़ कर बहुत मज़ा आता है। चावलों को भी 2-3 मिनट जो है ना इनके साथ मसाले गोभी के साथ सब्ज़ी के साथ भून लेंगे, पका लेंगे। तो अब इसमें हम डालेंगे नमक पहले, क्योंकि हमने नहीं डाला। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है, ज़्यादा नहीं कर लेना। मिक्स करेंगे। ये आप परेशान नहीं होना, चावल टूट जाएगा, चावल नहीं टूटेगा आप लोग। अब इसमें डालते हैं पानी। चावलों के हिसाब से पानी डालना है। हम डाले 4 गिलास चावल थे, तो 8 गिलास पानी डालेंगे। पानी डाल के तो मिलते हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अब आप ऊपर डालेंगे हरा धनिया और हल्के हाथ से इसको मिक्स करके तो दम लगाएंगे।
माशाल्लाह कितना प्यारा पुलाव बनाया है हमारा। तो फाइनल डिश भी आपके साथ शेयर करेंगे। दम लगा दिया तो 15 से 20 मिनट के बाद मिलते हैं। माशाल्लाह जी सुभान अल्लाह। ये देखो हमारी फाइनल डिश बिल्कुल तैयार हो गई है। तो अल्लाह ताला आप सबको दुनिया की सारी खुशी नसीब करे। अल्लाह ताला आप सबको कारोबार में बरकत फरमाए। तो आप लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए, ये आपकी तरफ से प्यार होता है। तो इसके साथ दिल हसन को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान रब रखा।